आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों की नहीं बल्कि खरबों की सरकारी जमीनों पर लोग कब्जा करके बैठे हैं और इन जमीनों को खाली करवाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। योगी सरकार हर बीतते दिन के साथ जमीन पर कब्जा लेने का नया रिकॉर्ड बना रही है और भूमाफियाओं के खिलाफ योगी की कथनी को करनी में बदलने की कवायद में जुटी है उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। यूपी में बुलडोजर बाबा का एक्शन। माफिया और जमीन का काटा कनेक्शन। $45 अरब की जमीन से हटाया कब्जा। माफियाओं से जमीन वापस ली। वक्त के नाम पर अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली करवाया। सड़कों पर हुए अतिक्रमण को धराशायी किया। सरकारी जमीनों को हड़पने वालों को सबक सिखाया। डूब क्षेत्र के इलाकों पर बुलडोजर ने कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम लैंड बैंक का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा। वाराणसी में सिर्फ पिछले 3 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो निगम अपनी 458 बीघा यानी 9,160 बिस्वा सरकारी भूमि पर कब्जा लेने में सफल रहा है। 50 लाख रुपए प्रति बिस्वा के हिसाब से संपत्तियों की कीमत को 45 अरब 480 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। नगर निगम की टीम को जमीन पर कब्जा लेने के लिए कई जगहों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन नगर निगम की टीम ने पैमाइश कराते हुए अवैध कब्जे वाली जमीनों को पत्थर के पिलर और कटीले तारों से घेर दिया। जानकारी के मुताबिक यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान की यह महज शुरुआत है। वाराणसी नगर निगम का अभियान आगे भी जारी रहने वाला है, यानी कब्जे वाली जमीनों की कीमत का आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है। अवैध जमीन पर कब्जे की कार्रवाई में प्रशासन के साथ साथ योगी की फोर्स यानी यूपी पुलिस भी मुस्तैदी से जुटी है। योगी सरकार आने के बाद यूपी में माफिया राज की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। दो 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई तेज की तो माफिया घुटनों पर आ गए। आंकड़ों के मुताबिक 2020 से पुलिस ने माफियाओं पर कार्रवाई तेज की और यूपी पुलिस ने 68 कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इन सभी माफियाओं से करीब 4,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर कार्रवाई की गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि वाराणसी और माफियाओं की जमीनें तो महज चिल्लर है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर और लगभग यूपी के तमाम जिलों और उनके शहरों में अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। और इसी की बानगी देखने को मिली थी यूपी के फतेहपुर में, जहां 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अतिक्रमण ढाया गया, जो हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर जरूरी कदम था। वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर के चांदन गांव की पॉम पैराडाइज टाइटल कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए गए 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स पर एलडीए का बुलडोजर चला। पाम पैराडाइज के कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग पर एलडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। एलडीए का दावा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अवैध अतिक्रमण करके इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था। अब तस्वीरों में देखिए तो इसकी पूरी ये लैंड है जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी थी। 4 मंजिला इमारत है, 1, 2 और 3। ये तीनों बिल्डिंगों पर बुलडोजर की कार्रवाई एलडीए के तरफ से की गई है। इंदिरा नगर के चांदन गांव में मानस सिटी कॉलोनी के पास 10,000 वर्ग फुट में 5 मंजिला इमारत खड़ी थी। लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और प्रथम तल पर 24 दुकानें, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल पर 10 फ्लैट्स बनाए गए थे। बिना नक्शा पास करवाए हुए निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ था। एलडीए की टीम ने आधा कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया। बुलडोजर चल जाने के खौफ के बीच भी इंदिरा नगर में मकान और कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता रहा,
जबकि मंडलायुक्त के यहाँ अवैध निर्माण के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। बुलडोजर को सियासी नफा नुकसान में फंसाकर कोर्ट के फैसले का हवाला देकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हो रही। यूपी में बुलडोजर उस न्याय का प्रतीक बन गया है जो कानून को ठेंगा दिखाकर सरकारी संपत्ति को सच में अपनी संपत्ति मान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।